गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं फॉर्म ऑफ मार्केट्स। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट क्या होता है। व्हाट इज़ मार्केट? मार्केट का मीनिंग, मार्केट हम एक सिस्टम होता है, एक अरेंजमेंट होता है। मार्केट एक सिस्टम और अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू बायर और सेलर आपस में एक दूसरे से अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इट इज़ ए सिस्टम और अरेंजमेंट। मार्केट क्या है? एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है। ये एक प्लेस नहीं है जैसा कि हम बोलते हैं कि मार्केट जा रहे हैं। ये एक सिस्टम है। इट इज़ अ सिस्टम और अरेंजमेंट दैट ब्रिंग द बायर एंड सेलर इन कॉन्टैक्ट, जहाँ पर बायर और सेलर कॉन्टैक्ट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से, टू सेटल द सेल एंड परचेज, सेल और परचेज करने के लिए ऑफ गुड्स, गुड्स को एक सेल परचेज करने के लिए आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं। इस सिस्टम को ही हम मार्केट बोलते हैं। देन देखते हैं टाइप ऑफ मार्केट। मार्केट कितने टाइप के होते हैं? मार्केट 2 टाइप के होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जैसा कि नाम से ही डिनोट हो रहा है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसा मार्केट जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर सेलर भी अनलिमिटेड होते हैं और बायर भी अनलिमिटेड होते हैं, जहाँ पर सेलर और बायर दोनों ही अनलिमिटेड होते हैं और इनके बीच में बहुत सारा कंपटीशन होता है। जब ज़्यादा सेलर होंगे तो उनमें कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। उसके बाद है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ऐसा मार्केट जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत हो सकता है या ना भी हो। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट 3 टाइप के होते हैं, ओलिगोपोली कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट और थर्ड है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ये 3 टाइप के हैं। कौन से? मोनोपोली कंपटीशन, ओलिगोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो यहाँ पे देखिएगा परफेक्ट कंपटीशन क्या था? जहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही अनलिमिटेड होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं और बहुत सारे ही बायर होते हैं। उसके बाद है मोनोपोली कंपटीशन मार्केट, ऐसा मार्केट जहाँ पर सेलर एक होता है। पोली वर्ड जो है वो सेलर को डिनोट कर रहा है, मोनी मतलब एक, मोनो मीन्स एक, मोनोपोली ऐसा मार्केट जहाँ सेलर एक होता है और बायर अनलिमिटेड होते हैं। ओलिगोपोली मार्केट ऐसा मार्केट जहाँ पर सेलर कुछ काउंटेड होते हैं, मतलब इतने सेलर होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं आराम से, और बायर अनलिमिटेड होते हैं। थर्ड है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ऐसा मार्केट जिसमें मोनोपोली कंपटीशन मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट दोनों की फीचर्स पाई जाती है। जब हम मोनोपोली कंपटीशन मार्केट और ओलिगोपोली दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट बनता है। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट में डिफरेंस क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेलर अनलिमिटेड होते हैं, जबकि ओलिगोपोली मार्केट में सेलर कुछ लिमिटेड होते हैं जिन्हें हम आराम से काउंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं, डिटेल में देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ए मार्केट इन विच प्राइस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एंड इंडिविजुअल बायर और सेलर हैज़ नो कंट्रोल ओवर प्राइस। मतलब जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें जो गुड्स के प्राइस रखे जाते हैं वो बायर या सेलर खुद से नहीं रखते, बल्कि उनका कोई कंट्रोल ही नहीं होता प्राइस पर। जो भी प्राइस रखे गए हैं वो डिमांड और सप्लाई कितनी हो रही है मार्केट में उसके बेस पे रखा जाता है। जिस पॉइंट पर हमारी डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है उसी पॉइंट पर हम उस चीज़ के प्राइस डिटरमाइंड करते हैं, और उस प्राइस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। ये प्राइस डिटरमाइंड कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। इंडस्ट्री ने जितना प्राइस फिक्स कर दिया किसी भी गुड्स का, उसी पे ही सेलर को बेचना होता है और उसी पर ही बायर को ख़रीदना होता है। इस पर सेलर बायर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। देन आते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के क्या फीचर्स होती हैं? फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे ही सेलर होते हैं, और सभी सेलर के पास
क्या है, होमोजेनियस प्रोडक्ट। सेकंड फीचर्स क्या है हमारी, होमोजेनियस फीचर्स, मतलब जितने भी हमारे सेलर हैं उनके पास होमोजेनियस प्रोडक्ट है, मतलब सबके पास सेम प्रोडक्ट है बेचने के लिए। तो सेम प्रोडक्ट है तो मतलब उनका कंपटीशन ज़्यादा होगा। अगर एक सेलर का प्रोडक्ट किसी भी बायर को पसंद नहीं आया तो वो दूसरे के पास से खरीद लेगा। इसलिए प्राइस इंडस्ट्री ही डिटरमाइन करके देती है ताकि वो कम ना कर पाए। अगर सेलर कम कर लेगा तो दूसरे सेलर तो चल ही नहीं पाएंगे। थर्ड फीचर्स क्या है, परफेक्ट नॉलेज, मतलब सेलर और बायर को हर एक गुड्स की परफेक्ट नॉलेज होती है। उनको नॉलेज होती है कि कौन सा गुड्स कितने प्राइस का होगा, कैसे यूज़ करना है। फोर्थ फीचर्स है फ्रीडम ऑफ एंट्री और एंड एग्जिट, कि कोई भी नई फर्म मार्केट में एंट्री कर सकती है, उन पर किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं होती, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। वो कैसे भी आराम से मार्केट में आ सकती है या फिर कोई भी फर्म मार्केट से जा भी सकती है। अदर फर्म पर या अदर सेलर पर उनका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई फर्म मार्केट में आ रही है तो जो प्रोडक्ट जितने प्राइस का बिक रहा है वो उतने का ही रहेगा, दूसरों पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। जो नई फर्म आ रही है या जो पुरानी फर्म मार्केट छोड़कर जा रही है वो फ्री होती है, आ जा सकती है आराम से। फिफ्थ फीचर्स है इनका इंडिपेंडेंट डिसीज़न मेकिंग, इंडिपेंडेंट होते हैं वो डिसीज़न लेने के लिए। जो सेलर होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, वो बल्कि इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कोई भी आराम से डिसीज़न ले सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है परफेक्टेड मोबिलिटी, मतलब परफेक्ट मोबिलिटी है, जो प्रोडक्ट है वो सेम है। कोई भी बायर है एक सेलर से नहीं खरीद रहा वो तो दूसरों से खरीद लेगा, दूसरा के भी पसंद नहीं आया तो किसी तीसरे से खरीद लेगा, क्योंकि सेलर अनलिमिटेड है और बायर भी अनलिमिटेड है। तो परफेक्ट मोबिलिटी होती है, इनका गुड्स वो इधर उधर होता रहता है। सेवन्थ फीचर्स क्या है इसके, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती। ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसको हम रिवाइज करते हैं फटाफट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसा मार्केट जहाँ पर बायर और सेलर अनलिमिटेड होते हैं। जो प्राइस होती है वो इंडस्ट्री फिक्स करती है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर फिक्स करती है। प्राइस पर बायर और सेलर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इसके फीचर्स क्या होते हैं कि मार्केट में लार्ज नंबर बायर एंड सेलर होते हैं। सेकेंड फीचर्स है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब जितने भी सेलर है सबके पास सेम प्रोडक्ट होता है, सभी को परफेक्ट नॉलेज होती है, सभी को पूरी नॉलेज होती है गुड्स की, मार्केट की, और कोई भी नई फर्म मार्केट में आ सकती है। फोर्थ पॉइंट है ये इनका कि कोई भी नई फर्म मार्केट में आ सकती है या फिर कोई पुरानी फर्म मार्केट से जा भी सकती है। फिफ्थ पॉइंट है इंडिपेंडेंट डिसीज़न मेकिंग, सभी सेलर या बायर अपना डिसीज़न लेने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। बायर इंडिपेंडेंट होते हैं कि उन्हें गुड्स कहाँ से ख़रीदना है, क्योंकि बहुत सारे सेलर है कहीं से भी वो ख़रीद सकता है। और परफेक्ट मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी मीन्स गतिशील होते हैं कि वो एक दूसरे से एक का पसंद नहीं आता दूसरों के पास से खरीद लेता है। फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट लगभग सेम है। सेवन्थ पॉइंट क्या है कि नो एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट कॉस्ट, इनकी कोई भी एक्सपोर्ट कॉस्ट नहीं होती। थैंक यू गाइस, ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।